हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। मेरे प्यारे विरजेशियंस, इससे पहले वाली क्लास में साथियों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक हल करवाया था, एक्सरसाइज 5.3 की। आज उसी के आगे हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे तक के प्रश्नों को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक साथियों प्रश्न संख्या 4 तक के क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास को यहीं पर रोक करके प्रश्न संख्या 4 की क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आप इस क्लास को समझने में थोड़ा सा भी असहज हो जाएंगे। तो आइए साथियों, अगर आप लोगों ने पहले से क्लास को देख करके रखा है तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा शांतिपूर्वक बैठिएगा, कोई हल्ला नहीं करेगा। साथ में प्यारे साथियों आपके पास रफ और पेन जरूर हो। सवाल को साथ में लगाते चलेंगे जिससे कि आपका रिवीजन हो, और क्लास के एंड तक कुछ हमें बताना होता है, इसलिए क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। एक एक मिनट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्या है 45 है साथियों, और योग कितना है 400 है। तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करना है। आइए क्या क्या देख के रखा ये देखते हैं प्यारे मित्रों। हल लिखेंगे। हल में हमारे पास क्या है, प्रथम पद मतलब ए का मान कितना है साथियों 5, अंतिम पद ए एन का मान कितना है साथियों 45। प्रथम पद को लिखते हैं 5 से, प्रथम पद को लिखते हैं ए से, अंतिम पद को लिखते हैं ए एन से, और साथियों एपी के योग को लिखते हैं साथियों एस एन से। एस एन का मान कितना है 400 है। आई होप आपको इतना समझ में जरूर आएगा। फिर लिखा है पदों की संख्या का मतलब एन का मान हमें ज्ञात करना है और हमें सारबंतर डी का मान बताना है। क्या ये सवाल सरल है या नहीं? बहुत ही सरल सवाल है। आइए इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ए एन बराबर जो सूत्र होता है अपना वो लगाएंगे कि ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से साथियों, हम यहाँ क्या सकते हैं कि ए एन का मान हमारे पास कितना है 45 है, हम यहाँ पर 45 रख देंगे। ओके, इक्वल टू ए का मान कितना है 5 है, 5 रख देंगे, प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं अगर ये प्लस में साथियों और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा साथियों एन माइनस 1 डी इक्वल टू 45 माइनस 5। इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। अब क्या करना है कि एन माइनस 1 डी इक्वल टू 45 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 40 बचेगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। आई होप आपको जरूर इतना समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं कौन सा सूत्र लगाएंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब साथियों हमें क्या निकालना, सार्व अंतर। तो चूंकि डी निकालना है, डी के लिए हमें या तो एन का मान पता चल जाए या तो हमें डी का मान पता चल जाए तो हमारा मान निकल जाएगा। और ये एक दूसरा मान हमारे पास यस एन है, इसका भी देखते हैं क्या होने वाला है। तो देखिए सूत्र होता है एक एस एन इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एक ये फार्मूला होता है। यहाँ पे एस एन का मान कितना है 400 है, इक्वल टू एन अपान 2 हमें पता नहीं है, ब्रैकेट में 2a का मान कितना है 5 साथियों, प्लस अगर हम देखें साथियों कि एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाद डी, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी निकल चुका है कितना 40, तो हम इसका मान यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कितना रखेंगे इसकी जगह पे 40। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। कहाँ? समीकरण 1 से। आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अब देखिए 400 इक्वल टू एन अपान 2, 5 दूनी 10 प्लस 40। अब आगे देखते हैं तो क्या होगा, ये होगा 400 इक्वल टू एन अपान 2, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये साथियों, ये हो जाएगा आपका 50। अब काटेंगे तो काट भी सकते हैं कि 2 1 कम 2, 25 दूना 50। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब अगर 400 बराबर 25 गुणे एन बचा, अब आप ही बताइए अगर ये गुणे में तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एन इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों 400 बटा 25, 25 से कम 25, 25 16 हम साथियों 400 होता है। तो एन का मान कितना आ गया 16, एन का मान पता चल गया 16। अब आइए हम लाते हैं डी का मान। तो लिखेंगे यहाँ पर साथियों डी का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में एन का मान रखेंगे, लिखेंगे एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या लिखेंगे एन माइनस 1 डी इक्वल टू 40। ओके, अब देखते हैं साथियों ध्यान से, एन का मान कितना है 16, तो 16 माइनस 1
और डी इक्वल टू कितना है 40। 16 में से एक जाएगा कितना बचेगा 15, 15 डी इक्वल टू 40। अगर ये 15 इधर है तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। तो साथियों डी बराबर क्या हो जाएगा 40/15। इसको काटेंगे साथियों तो 5 × 8 40 और 5 × 15। तो डी का मान कितना आएगा साथियों, डी बराबर 8/3। क्या आपको पता चला या नहीं पता चला? आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा कि मैंने इस प्रश्न को कैसे हल किया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इतना करने के बाद आपको हिंदी में जरूर लिखना है। क्या लिखेंगे साथियों? लिखेंगे अतः इस एपी में 16 पद तथा इनका सार्व अंतर कितना साथियों 8/3। ये लिख देंगे तो आपका एग्जामिनर के सामने एक नई ही पहचान बन जाती है। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 जरूर समझ में आया होगा कि मैंने कैसे हल किया है और कितनी अच्छी तरीके से, कितनी आसान से लैंग्वेज मैंने आपको सिखाया है। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं, आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, किसी एपी के प्रथम मतलब ए का मान, यहीं से लिखते जाएंगे। प्रथम मतलब ए का और अंतिम पद मतलब ए एन, यहाँ से लिख लेते हैं। क्रमशः 17 और 350 है, मतलब ए का मान 17 है, ए एन का मान 350 है। यदि इसका सार्वंतर डी बराबर कितना है 9 है, तो इसमें कितने पद है, मतलब एन का मान निकालना है और इनका योग क्या है एस एन का मान निकालना है। बताइए भाई सरल है कि नहीं सरल है? आप सभी लोग कहेंगे भैया ये तो बहुत सरल है। अगर सरल है तो सवाल लग जाना चाहिए, सवाल लग जाएगा। तो सबसे पहले यस एन निकालने के लिए एन तो जरूरी है, तो एन जरूरी है तो पहले एन ना निकाल लें। तो यहाँ लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये सूत्र आपसे परिचित है, आप लोगों ने इस पे बहुत सारे सवाल को लगाया है। अब ए एन का मान कितना है 350 बराबर ए का मान कितना है 17 प्लस एन का मान पता नहीं है एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 9। ओके, अब आगे देखते हैं साथियों। अगर ये प्लस में 17 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा। तो कह सकते हैं एन माइनस 1 गुणे का डी बराबर 350 माइनस 17 होगा। ओके, अब देखिए एन माइनस 1 गुणे का 9 बराबर 333 हो जाएगा। ओके, अगर ये नीचे साथियों गुणे में नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा। तो हो जाएगा ये एन इस माइनस 1 बराबर 333/9। अब इसे काटने की कोशिश करेंगे कि 9 1 कम 9 और ये 9 3 27, इसमें 6 बचेगा 63, 9 7 63 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ देखेंगे कि एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आया है, यह आया आपका 37 और ये इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू 37 + 1, मतलब कि एन इक्वल टू 38। तो आई होप आपको पता चला होगा कि मैंने एन का मान कैसे निकालना है ए एन वाले सूत्र पे रखे। तो क्या कोई बता सकता है कि एन की मदद से हम लोग यस एन भी निकाल सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। आप लोगों ने सूत्र भी पढ़ कर रखा है। क्या पढ़ के रखा है? अब देखिए योग, अगला सूत्र क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे योग और इस सूत्र क्या लगेगा एस एन इक्वल टू, आप लोग पढ़ के रखें, कोई ये नहीं कहेगा हमने नहीं पढ़ा है। एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये सूत्र हो गया योग के लिए। अब चूंकि n का मान हम लोग ऑलरेडी 38 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे n के जगह पे 38 रखेंगे। तो यह 38 इक्वल टू 38/2 2 गुणे a का मान हमें 17 पता है ऑलरेडी, प्लस n का मान कितना है 38 माइनस 1 डी। यहाँ से साथियों क्या करेंगे, हम यहाँ पे काट भी सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा साथियों एस 38 इक्वल टू 38/2 हम कॉमन लेंगे। अभी आगे देखिएगा, यहाँ पर साथियों 17 दूना 34 प्लस यहाँ पर क्या होगा 38 में से 1 जाएगा तो 37 बचेगा। कितना बचेगा 37 डी बचेगा। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए क्या होने वाला है, अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो आप घबराइए नहीं। अब यहाँ पे साथियों हम लोग क्या करेंगे कि जो डी है, डी के स्थान पे डी का मान 9 है, उसको पुट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कैसे,
कोई भी घबराएगा नहीं। देखिए यहाँ से काट भी सकते हैं कि 2 एकम 2, 2 9 18, मतलब 19 आ जाएगा। यहाँ पे 34 हो जाएगा प्लस 13 7 गुणे 9 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। 19 हम लोग बाहर ऐसे लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर 34 प्लस 9 सते 63 के 3 हासिल आया 6, 9 त्रिक 27, 27 और 6 कितना होता है 33 होता है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिएगा ध्यान से। 19 में जब इसमें 34 जोड़ लेंगे 4 3 7 हो जाएगा, 3 3 6, मतलब कि साथियों 367। अब हम 367 को 19 से गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहीं पे हम स्थान से थोड़ा सा लेते हैं कि 367 को 19 से गुणा करने पर कितना आंसर देखेंगे कि 9 सते 63 के 3 हासिल आया 6, 9 छंग 54। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पर SN सिक्योरिटी कितना आया 6943 और SN क्या है S38। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से S38 मतलब SN का मान निकाला और किस तरीके से N का मान निकाला। क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अब हमें हिंदी में क्या लिखना है तो आप सभी लोग जानते हैं, लिखेंगे अतः इस AP में 38 पद हैं, मतलब 38 पद हैं तथा इनका योग 6943 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ तक अगर समझ गए तो धीरे धीरे और भी सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। बशर्ते बस आप अपना माइंड डिस्टर्ब मत कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, बस बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जैसा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बेटर बनते जाएंगे। तो मैंने भी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सी भाषा में, बहुत ही आसान सी तरीके में। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आगे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8 और भी सारे सवाल। तो आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, मुझे गुणा करने में थोड़ी सी गलती हो गई कि 9 सते 63 की हासिल आया 6, 9 छंग 54 और 6 60 होगा, हासिल आएगा 6 और 9 त्रिक 27 और 27 और 6 33 होगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई तो मैं क्षमा चाहूँगा। और बाकी यहाँ पे साथियों 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 लिख दीजिए। थोड़ी सी गलती हुई मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, मतलब कि 6973 आंसर आएगा। ये आएगा योगफल। मैंने यहाँ पे साथियों सही कर दिया है, मैंने क्या लिखा 6973। आप अपनी कॉपी में सही कर लीजिए, इतनी गलती के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। लिखा उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद कितना है 149 है। क्या देख के रखा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखा 22 पद मतलब N बराबर कितना दे के रखा है 22 दे के रखा है। 22वां पद मतलब अंतिम पद AN बराबर कितना दे के रखा है 149 दे के रखा है और D बराबर साथियों 7 दे के रखा है। कोई बताएगा इसमें क्या निकालना है, योग निकालना है, SN निकालना है। लेकिन ऐसे N के लिए साथियों हमें A चाहिए। क्या चाहिए A, तो A भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिएगा ध्यान से। लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस N-1 D से, इससे क्या निकलेगा A निकलेगा। अब AN का मान 149 हो जाएगा इक्वल टू A लिखेंगे प्लस में और N का मान 22 माइनस 1, D का मान हो जाएगा 7। इसमें कोई दिक्कत किसी को, अब ध्यान से देखिएगा। 149 बराबर A प्लस, यहाँ पर साथियों 22 में से एक जगह 21 बचेगा, गुणे का 7। आगे देखेंगे तो 149 इक्वल टू A प्लस 147 हो जाएगा। अब 147 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि A इक्वल टू 149 माइनस 147। मतलब कि साथियों A का मान कितना आएगा, A बराबर 2 आएगा। A का मान पता चल गया तो क्या SN का मान हम निकाल सकते हैं या नहीं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए कैसे, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कैसे निकालेंगे SN का मान। यहाँ लिखेंगे SN के लिए सूत्र क्या होगा, आप लोगों को सूत्र याद भी हो गया होगा। नहीं याद है तो घर पे आके तुम सभी को पीटूंगा। क्यों नहीं सूत्र याद हुआ, इतने सवाल मैंने आपको लगवाया है, सारे सवाल रिवीजन कीजिए, सारे सूत्र आपको याद हो जाएंगे। सूत्र होता है SN के लिए कि SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 D।
आई होप आपको इतना समझ में जरूर आ गया होगा। अब चूंकि n का मान हमारा 22 है तो n के जगह पे 22 रखेंगे। s 22 इक्वल टू 22/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कहाँ से रखेंगे, तो a का मान हमने अभी 2 निकाला है, a का मान 2 निकाला है, वही वहाँ पे रख देंगे। चलो हमने यहाँ पे 2 रख दिया, प्लस में यहाँ पे साथियों 22 माइनस 1 और d हो जाएगा। d का मान हमारे पास 7 है, उसको भी हम लोग रखेंगे। आइए देखें कैसे। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 हो गया। 11 ये 2 दूनी 4 प्लस 22 में से एक जाएगा 21 बचेगा, गुणे में d का मान 7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 11 4 प्लस 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं साथियों। जब साथियों हम लोग 147 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 151 और इसी को 11 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे साथियों, ध्यान से देखिएगा। 11 कम 11 हासिल आया 1, 11 पच्चे 55, 1 56 के 6 हासिल आया 5, 11 कम 11 और 11 5 16, मतलब कि 1661 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। तो लिखेंगे S22 इक्वल टू 1661। क्या यहाँ तक किसी को डाउट? मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको प्रश्न लगवाया है और ये प्रश्न बहुत ही सरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः इस AP में A बराबर मतलब A में प्रथम पद, क्या प्रथम पद 2 तथा इसका योग मतलब इस AP का योग 1661 डिब्बे में बंद है। अगर आप इतना करके आते हैं, एग्जामिनर को बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि आपको हर क्वेश्चंस को लगाने का बहुत अच्छा सा तरीका पता है और 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार रिकॉल करके मतलब दोबारा वीडियो पीछे करके जरूर देखिए। ये सवाल, ये क्वेश्चंस और ये क्लास सब आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं, जिससे कि कुछ एक नया टर्म हमें इस क्वेश्चंस को हल करने का जरूर मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे म्यूजिशियंस, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। देखिए, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग, मतलब साथियों n बराबर क्या दे के रखा है, n बराबर तो 51 दे के रखा है। चलिए पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके लिए दूसरे मतलब A2 बराबर कितना है 14, तीसरे A3 बराबर कितना है 18। अब प्यारे मित्रों हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, SN का निकालना है। SN के लिए हमें A चाहिए था और A के साथ साथ N चाहिए, D चाहिए। N तो है, D नहीं, A नहीं है। तो आइए उन सभी का भी तो पता लगाएंगे। तो यहाँ पे D भी निकालना पड़ेगा और A का मान भी निकालना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम D निकालते हैं। क्या निकालते हैं? D निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, D कैसे निकलेगा। तो हम देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A2 को लिख सकते हैं साथियों A प्लस D। तो A प्लस D, A2 का मान 14 है तो साथियों A प्लस D इक्वल टू 14 हो जाएगा। समीकरण इसे 1 मान सकते हैं। चलिए हम देखिए A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D और A3 का मान कितना है साथियों 18 है। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, क्या लिखेंगे, हल करने पर। ब्रैकेट में लिख सकते हैं। मैं विलोपन विधि का उपयोग करूंगा तो मैं विलोपन लिख रहा हूं। लिखेंगे विलोपन विधि के उपयोग द्वारा। चलिए तो लिखेंगे A प्लस D, समीकरण को पूरा लिखेंगे 14 और A प्लस 2D इक्वल टू 18। मैंने भी विलोपन विधि में आपको समझाया सिखाया है कि जिस साथियों अचर पद को जिस अचर पद को हम हटाना चाहते हैं, अगर उसका साइन एक जैसा है तो घटेगा। मेरी इच्छा में A को हटाना चाहता हूँ, दोनों में प्लस प्लस, तो ये घटेगा, ये घटेगा और ये घटेगा, ये घटेगा। अब प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ माइनस का D बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है।
प्लस 18 में से 4 जाएगा माइनस का 4 बचेगा, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो हम कह सकते हैं कि डी बराबर 4 आ गया। अब अगर डी का मान निकल गया है तो क्या ए का मान भी निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है प्यारे मित्रों, समीकरण 1 है ए प्लस डी इक्वल टू 14, ए प्लस डी का मान 4 इक्वल टू 14। अगर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ए बराबर होगा 14 माइनस 4, मतलब के साथियों कह सकते हैं कि ए बराबर होगा 10। ए का मान भी निकल आया। अब हमें बेसिकली निकालना किसका है, एन का मान निकालना है। तो आइए इसका भी मान निकाल लेते हैं। कितनी आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लिखेंगे योग का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपान टू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी, ये आपका सूत्र होता है प्यारे मित्रों। अब प्यारे मित्रों देखिए n बराबर हमारा 51 देखे रखा है, तो s 51 इक्वल टू 51 अपान 2 ब्रैकेट में 2 गुणे और a का मान साथियों यहाँ पर 10 निकला है, तो हम इस 10 को रख देंगे। अब 2 गुणे 10 हो जाएगा, प्लस n का मान 51 है, तो 51 माइनस 1 और d का मान साथियों हमारा निकला कितना, d का मान 4 निकला है। तो यहाँ पर 4 रख के इसको आगे हल करने की कोशिश करेंगे। तो s 51 इक्वल टू 51 अपान 2 ब्रैकेट में साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साथियों क्या बोलते हैं उसे, ये हो जाएगा 20 प्लस 50 में से 1 जाएगा साथियों, 51 में से 1 जाएगा तो 50 बचेगा, गुणे का 4। अब आगे देखिए यहाँ पर साथियों हम 51/2 फिर से लिखेंगे और यहीं से साथियों हम 20 प्लस 50 चौको 200 लिखेंगे और यहीं पर साथियों क्या करेंगे, ये हो जाएगा 51/2 गुणे 220। ओके, आगे क्या करेंगे, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 0, मतलब कि साथियों क्या हो जाएगा 51 गुणे 110। इसको गुणा करेंगे, गुणा बहुत लंबा है लेकिन बहुत ही सरल है, हम इस थोड़ी देर के लिए 0 को भूल जाते हैं और 11 से गुणा करेंगे 51 को, तो 11 कम 11 हासिल आया 1, 11 × 5 = 55, 1 16 सॉरी 55, 55 1 56, अभी सवाल गलत हो जाता अपना। जैसे 11 कम 11, 11 × 5 = 55, 1 56 हो जाएगा, 1 0 बचा, यहाँ 0 लगाएंगे, तो हमें पता चल चुका है कि S 51 का मान कितना है साथियों, 5610 है। क्या है, 5610 है। लिखेंगे अतः इस AP का योग 5610 है। हमें क्या लिखना है, अतः इस AP का योग 5610 है। क्या प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 करवाया आपको, ये समझ में आया है नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हमें वो मान निकालना है जो मुख्य मान निकालने के लिए ज़रूरत हो, जैसे कि हमने डी निकाला पहले और हमने ए निकाला, तो इसके बिना एस नहीं निकल पाता। मेरे मित्रों यहाँ तक समझा होगा आपने, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा, कुछ नए टर्म आपको देखने को मिले होंगे। क्या आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के प्रश्न को भी हल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, पहले इसे लिखेंगे, क्या देके रखा है, प्रथम 7 पदों का योग मतलब S7 देके रखा है 49। आगे लिखा है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, मतलब कि S17 बराबर साथियों 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें किसी भी योग को निकालने के लिए साथियों हमें d की मान जरूरत पड़ता है और a का मान, तो d और a का मान हम इन्हीं 2 स्थितियों से निकालने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे S7 से, क्या लिखेंगे, S7 से। तो S7 का सूत्र क्या होगा साथियों, लिख सकते हैं हम सभी उस सूत्र को। ये क्या है, Sn के साथ लिखा हुआ है, तो n का मान तो इसके लिए 7 का काम करेगा, तो Sn हम बोल सकते हैं इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। चूँकि S7 का मान हमारे पास कितना है, 49 है,
बराबर n के जब हम 7 रखेंगे बटे में 2 क्यों रखेंगे कि हमारा सूत्र तो एस एन का होता है, तो जब n के जगह पे साथ यहाँ 7 रखा तो n का मान 7 भी होगा। 2a प्लस n का मान 7 माइनस 1 d। अब यहाँ से देखेंगे तो 7 एक कम 7, 7 49 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 7 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 बचा 6d हो जाएगा। अब अगर ध्यान देंगे प्यारे मित्रों तो बहुत ही आसान हो गया मेरे लिए प्रश्न और आपके लिए भी कि 7 इक्वल टू 1/2, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा साथियों a प्लस 3d, क्योंकि हम अगर 2 कॉमन लेंगे 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 6 3 बचेगा साथियों। अब यहाँ से 2 और 2 काट सकते हैं तो हम लोग कह सकते हैं साथियों कि a प्लस 3d इक्वल टू 7 समीकरण फर्स्ट। आइए अगले समीकरण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे S17 से, क्या लिखेंगे S17 से, S17 का सूत्र क्या रखेंगे S17 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। प्यारे मित्रों ये चूँकि n के जगह 17 है तो n के जगह हम 17 का उपयोग करेंगे तो हो जाएगा S17 का मान यहाँ पे 289 दे के रखा है। यहाँ पे लिखेंगे 289 इक्वल टू 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1d हो जाएगा। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए प्यारे साथियों कि 17 एकम 17, 17 17 हम 289 हम यहाँ से काट सकते हैं तो हमारे पास क्या हो गया कि 17 इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर क्या हो गया साथियों ये हो गया 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा 16 का d। हम देख सकते हैं यहाँ से फिर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ कि 17 इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे केवल 1 बचेगा, 2 × 16 प्लस में 8d ये भी बचेगा। अब यहाँ से हम लोग साथियों 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं साथियों कि a प्लस 8d इक्वल टू 17 समीकरण सेकेंड। ये आपका समीकरण सेकेंड और फर्स्ट बन चुका है। अब इन्हीं की मदद से साथियों हम लोग पहले n और a का मान निकालेंगे फिर Sn का मान भी निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या 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 है, समीकरण 1 है आपका a प्लस 3d, लिखेंगे a प्लस 3d इक्वल टू 7 और यहाँ पर अगला अपना क्या है a प्लस 8d इक्वल टू 17, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। यहाँ तक आपको समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए क्या करने वाला हूँ मैं, या देखिए अब हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। आप चाहे तो आप रिकॉर्ड में लिख सकते हैं विलोपन विधि से, क्या लिखूँगा विलोपन विधि से। अब देखिए विलोपन विधि से क्या, तो यहाँ पे तो मैंने आपको सिखाया है कि जिस साथियों वेरिएबल्स को हम हटाना चाहते हैं अगर उनका साइन एक जैसा है तो घटाव होगा लब घटेगा, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, तो 5d और यहाँ पर साथियों 17 में से 7 जाएगा माइनस का 10 बचेगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बोल सकता हूँ कि d इक्वल टू 2, यहाँ पर d इक्वल टू 2 आ गया तो a भी निकल सकता है कि नहीं, कैसे निकलेगा। हम लोग साथियों क्या करेंगे d का मान साथियों समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 अपना क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 7 है साथियों। अब प्यारे मित्रों देखिए a प्लस 3 गुणे d का मान 2 आएगा इक्वल टू 17, a प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू 7, इसका मान उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो a बराबर 7 माइनस 6, तो a बराबर कितना है 1। अब हमें a का मान भी पता चल गया, d का मान भी पता चल गया, तो क्या Sn निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा भैया। अब निकला n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे n पदों का योगफल, क्या लिखेंगे n पदों का योगफल। बहुत ही आसान है साथियों, n पदों का योगफल का मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे केवल n ही रखा जाएगा। आइए आगे देखते हैं साथियों, तो Sn इक्वल टू सूत्र हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब देखिए चूँकि a का मान हमारे पास 1 है और d का मान हमारे पास 2 है, उसको हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो Sn इक्वल टू
n के जहाँ पे हमें कुछ मान नहीं, n का मान निकालना है ये एस एन का लिए n के पदों में, और 2a का मान 1 प्लस n-1 d का मान साथियों 2। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के पास 2 है, मैं 2 कॉमन भी ले सकता हूँ, तो एस एन इक्वल टू n/2 गुणे का 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ का 1 प्लस n माइनस का 1 बचेगा। ये 1 कट सकता है, प्लस माइनस 1 भी कट सकता है, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या बचा, एस एन इक्वल टू साथियों n गुणे n बचा, तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू n स्क्वायर। यही आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर लिखे, तो लिखेंगे प्रथम n पदों का योगफल n स्क्वायर है। लिखेंगे अतः इस एपी के प्रथम n पदों का योग n स्क्वायर है। क्या n स्क्वायर है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में जरूर आया होगा, और कितनी आसान तरीके से आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, बस आप ध्यान न भटकाए हों और एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझा होगा, ये सवाल आपके लिए सरल हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 तक जो मैंने आपको सवाल लगवाए हैं इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर करूँगा और उसका सॉल्यूशन वीडियो के द्वारा या मैं आपके पेपर कट के द्वारा जरूर बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने की कोशिश करता हूं। लिखा है दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। मतलब कि यहाँ पे हमें 2 प्रकार के सवाल दिए गए हैं और उसमें बताना है कि AP बन सकती है या नहीं, और बन सकती है तो साथ ही में प्रत्येक स्थिति में प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम सवाल में मैंने गलत प्रिंटिंग है, साथ ही लिखा है प्रथम 15 लिख दीजिए। यहाँ पे प्रथम सवाल में आपके बुक में है प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं, कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत ही आसान है। नंबर 1 बराबर क्या है, an बराबर 3 + 4n दे के रखा है। अब देखिए n बराबर 1 लेने पर क्या होगा, तो a1 इक्वल टू होगा, क्या हो जाएगा 3 + 4 गुणे 1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि a1 इक्वल टू 4 3 7 हो गया। ये तो a1 पर हो गया। अब देखते हैं a2 पर, सॉरी n बराबर 2 लेने पर ऐसा क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन परिभाषित की गई है, डॉट डॉट a1 a2 हमें इस प्रकार से लाना है। तो कब होगा, जब a1 कब आएगा, जब an1 लेंगे, a2 कब आएगा, जब an2 लेंगे। तो देखिए यहाँ पर a2 इक्वल टू हो जाएगा साथियों 3 + 4 गुणे 2, तो ये हो सकता है a2 इक्वल टू 3 + 4 दूनी 8, तो a2 का मान क्या हो सकता है 11। पहला a1 निकला हमसे, फिर निकला a2, अब निकालेंगे a3, तो लिखेंगे n बराबर 3 लेने पर। ओके, तो लिखेंगे a3 इक्वल टू 3 गुणे 4 गुणे 3, तो लिखेंगे a3 इक्वल टू 3 गुणे 4 3 12, और ये हो जाएगा a3 इक्वल टू 12 3 15। कितना हो जाएगा साथियों, 12 3 15। आई होप आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। ये 15 हो गया। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे AP का क्या निर्माण होगा। तो लिखेंगे साथियों AP, क्या AP प्राप्त होगा, लिखेंगे अतः प्राप्त AP क्या होगा प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ये होगा जाएगा आपका साथियों, पहले हमारा का क्या मान निकला 7, फिर निकला आपका 11, फिर निकला 15, तो लिखेंगे 7, 11, 15 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 3 + 4n तक जाएगा, 3 + 4n तक जाएगा साथियों। तो आइए इसी क्रम में हम लोग AP प्राप्त हो गया। तो अगला लिखा है प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल निकालिए। तो यहाँ से साथियों हम लोग देखेंगे कि हमारे पास A का मान 7 आ गया, A का मान 7 आ गया, और D की बात करें तो साथियों ये हो जाएगा 11 - 7, D का मान आ गया 4। और साथियों चूंकि हमें 15 पदों का निकालना है तो n बराबर साथियों 15 हो गया।
अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तो इसका योग भी निकालेंगे। तो लिखेंगे 15 पदों का योगफल। क्या लिखेंगे? प्रथम लिखना बहुत जरूरी है। प्रथम 15 पदों का योग। अब प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा? S15 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब मेरे मित्रों देखिए S15 तो n के जब 15 हो जाएगा तो S15 इक्वल टू 15/2। चूँकि a का मान हमें पता है 7 है साथियों और d का मान कितना है 4 है, तो इसको यहाँ पे पुट करूँगा। क्या लिखूँगा प्यारे छात्रों कि 2 गुणे a का मान साथियों 7 प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान साथियों यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। अब इसको हल कर लेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हल करूँगा कि 15/2, यहाँ पे कोशिश करूँगा 2 कॉमन लेने की। तो साथियों यहाँ पे 2 गुणे 7 प्लस यहाँ पर साथियों 15 में से एक जगह 14 बचेगा। मैं यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 4 है। क्या है? 4 है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे गुणा लगा होता है। तो साथियों यहाँ पर 15/2 ब्रैकेट में 7 दूनी 14 प्लस 14 चौको 56 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अब आइए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होगा कि 15/2 और ये साथियों इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70। अब आगे देखते हैं, मतलब कि 15/2 गुणे 70 काटेंगे तो 2 1 कम 2 35 यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कि साथियों S15 इक्वल टू 15 गुणे 35। इसको गुणा करेंगे तो साथियों 15 बचे 75 का 5 हासिल है 7 और 15 दिया 45, 45 7 52, कितना आ गया 525। S15 का मान कितना होगा 25। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः, अच्छी तरीके से लिखेंगे, अतः इस AP के प्रथम 15 पदों का योगफल 525 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न को आगे हल करते जाएंगे और कितनी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या प्रश्न आपको समझ में आ रहे या नहीं कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। और साथियों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो अपना साथियों अगला कंडीशन है लिखा है साथियों an इक्वल टू 9 - 5n, an इक्वल टू 9 - 5n। इस सवाल को भी हल करेंगे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों हम लोग हल करेंगे an इक्वल टू n - 5n को। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वही तरीका n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लेने पर तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों 9 - 5 गुणे 1, 5 गुणे 1 तो an इक्वल टू हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। अब आइए देखिए आगे क्या होता है। n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 पर क्या होगा कि a2 इक्वल टू 9 - 5 गुणे 2। तो ये हो जाएगा साथियों a2 इक्वल टू 9 - 5 दूनी 10। तो a2 इक्वल टू कितना होगा -1। ये साथियों बड़ी संख्या का माइनस चिन्ह जरूर लगेगा। आइए साथियों n बराबर 3 लेने पर, n बराबर 3 लेने पर, अब जब n बराबर 3 ले लेंगे तो a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a3 इक्वल टू हो जाएगा 9 - 5 गुणे 3। मतलब कि साथियों a3 इक्वल टू क्या होगा 9 - 5 × 15। तो हम लोग बोल सकते हैं प्यारे मित्रों कि a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 में से 15 तो जाएगा नहीं, तो 15 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। तो मैं आपसे बता सकता हूं कि आपको शायद एपी समझ में आ गया होगा कि जो एपी बनने वाला है कौन सी एपी और कैसी एपी बनने वाली है। तो लिखेंगे अतः प्राप्त एपी, क्या लिखेंगे? अतः प्राप्त एपी। प्राप्त एपी क्या साथियों? पहले हमारा मान कितना निकला 4 निकला था, फिर -1 निकला, फिर हमारा -6 लिखा। तो लिखेंगे 4, -1, -6, डॉट डॉट 9 -
5n तक होगा। अब साथियों यहाँ से हमें क्या निकालना है, अगर AP बन गई है तो इसके 15 पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पे A बराबर आपको 4 पता चल गया, D बराबर क्या होगा -1 और -4 हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा। यहाँ पर अगर n की बात करें, चूँकि 15 पदों का निकालना है तो यहाँ पर 15 पद हो जाएंगे। अब आइए इसको निकालते हैं और देखते हैं क्या इसमें हमें सफलता मिल पाती है या नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साथियों लिखेंगे प्रथम, क्या लिखेंगे, प्रथम 15 पदों का योगफल। प्रथम 15 पदों का योगफल क्या होगा साथियों, ये होगा S15 = 15/2 2A + 15 - 1 D। आप कहेंगे भैया सूत्र तो n/2 का होता है, n-1 यहाँ पर होता है, लेकिन आपने 15 क्यों रखा, क्योंकि 15 पदों का निकालना है तो n बराबर का आपका मान 15 है, तो मैंने डायरेक्ट n के मान को यहाँ पे पुट कर दिया है। आप परेशान मत होइए। अब देखिए यहाँ पर 15/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 गुणे A का मान आपके पास 4 निकल के आ गया। कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। तो 2 गुणे 4 होगा, प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 होगा, और D का मान कितना निकला साथियों, यहाँ पर -5 निकला है। इसको भी यहाँ पर पुट करेंगे -5। अब आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर साथियों 15/2 ब्रैकेट में 4 दूनी 8 प्लस -14 पंचे 70 होगा। अब देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पर 15/2 और यहाँ पर गुणा करेंगे, प्लस माइनस 70 में से 8 जाएगा साथियों, -62 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। तो काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 6, 2 × 1 = 2, तो 31 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि 15 गुणे -31 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना साथियों इसका मान निकल आएगा। देखिए यहाँ पे यस 15 का मान क्या होगा कि 15 × 1 = 15 करते हैं, हासिल है 1, और 15 × 3 = 45, 1 46। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस AP का जो योग आएगा वो -465 आएगा। कितना आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे साथियों यहाँ पर माइनस लगा हुआ। तो लिखेंगे अतः इस AP के प्रथम 15 पदों का योगफल -465 है। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा, और मैंने अभी तक आपको सॉल्व करवाया है क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी सवाल को बहुत अच्छी तरीके से। क्या आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, मैं अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करवा चुका हूँ। पिछली 2 क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 को हल किया गया है। अगर आपको इसके संबंध में कुछ प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आज के लिए साथ इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें सीखेंगे प्रश्न संख्या 11 से आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग रिवीजन जरूर करके आइएगा। अगर आप रिवीजन करके आते हैं तो आपके नए सवाल में आपको फंसने के चांसेस कम रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, तभी आप इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।